We are going to start a new chapter of class 8th civics, that is chapter number 2, understanding secularism. हमने चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स में सेकुलरिज्म को पढ़ा था। एक बेसिक आइडिया आपको दिया गया था कि सेकुलरिज्म क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सेकुलरिज्म क्या है। बेसिक आइडिया जिसमें धर्मनिरपेक्षता यानी जो भी कंट्री है वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये सेकुलरिज्म का की फीचर या उसको ब्रॉड डायमेंशन से समझेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ नई चीज़ें जानने को भी मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विद एनी नॉन सेक्युलर कंट्री। नॉन सेक्युलर कंट्री से हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, वो सभी धर्मों को टॉलरेट करते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करते हैं। ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, मतलब ये उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वहाँ के जो राजा हैं उनकी पॉलिसी है कि हम सभी धर्मों को समान नज़रों से नहीं देखेंगे। तो वे नॉन सेकुलर कंट्री हो जाता है। अब उस नॉन सेकुलर कंट्री में जितने भी रिलीजियस फ्रीडम है उसको इंडिया से कंपेयर कीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इंडिया को हम एक सेकुलर कंट्री कहते हैं। ऑन सीइंग अ सेकुलर कंट्री we are providing a variety of freedom और religious freedom। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब में आने की, किसी को भी धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं जहां हमें समझ में आता है कि जितनी यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है उतनी नॉन सेकुलर कंट्री में नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ज्यूज़ इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी के रूलर थे हिटलर, और उस समय वहाँ रिलीजन के बेसिस पर आर्यन ज्यूज़ को परेशान करते थे। अगर कोई नॉन सेकुलर कंट्री है और वो सभी धर्मों को समान नज़रों से नहीं देखती है तो वहाँ दूसरे धर्मों के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन एक लार्ज स्केल पर होता है। धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, डराया धमकाया जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सेकुलर कंट्री है उसमें धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या उसके चांस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू अ नॉन सेकुलर कंट्री। ग्राउंड ऑन रिलीजन, आखिर ग्राउंड ऑन रिलीजन क्या होता है? द डिस्क्रिमिनेशन हैपन इवन ऑन लार्ज स्केल व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। अगर एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कंट्री के द्वारा तो दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। अगर कोई देश सेकुलर है तो उसे बहुत से एडवांटेज मिलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं रिलीजियस या रिलीजन न्यूट्रली ऑफ स्टेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर एक देश सेकुलर है तो सभी को समान नज़रों से देखता है, तो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? सेकुलर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसमें दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ रिलीजन और फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पर एक का अर्थ या मीनिंग निकल कर आया कि धर्म को देश से अलग रखा जाए, रिलीजन अपना एक अलग मैटर होगा और गवर्नमेंट या गवर्नेंस एक अलग रहेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संविधान के द्वारा दिया गया एक अधिकार ये भी है कि जिस धर्म को हम अपनाना चाहें, लोगों तक पहुंचाना चाहें, उस चीज़ का हमें पूरी आज़ादी होती है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल
राइट क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि स्टेट पावरफुल होता है। जब स्टेट पावरफुल होता है तो हो सकता है कि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे। तो उस समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑन दे वांट। राइट टू फ्रीडम ये बताता है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने रिलीजन को फॉलो करो और उसको प्रैक्टिस करें। अगर स्टेट आपको आज़ादी ना दे, आपकी रिलीजन फ्रीडम को पैक कर दे, उस सेंस में आप अपने अधिकार को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। साथ ही भारत में सेकुलरिज्म को एडॉप्ट किया गया है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट फ्रॉम द स्टेट? अगर आपको इंडिविजुअल रिलीजन या इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो सेकुलरिज्म को एडॉप्ट करना होगा। द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सेपरेशन जरूरी है क्योंकि कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके। देश में कुछ रिलीजियस ग्रुप मेजॉरिटी में होते हैं और कुछ माइनॉरिटी में होते हैं, और अगर मेजॉरिटी रिलीजन को पावर मिल जाती है तो वे उस पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ माइनॉरिटी रिलीजन के अगेंस्ट में करते हैं। इस सेंस में आपको स्टेट को रिलीजन से अलग रखना होगा, क्योंकि यदि आप स्टेट को रिलीजन से अलग कर दोगे तो कोई भी मेजॉरिटी रिलीजन स्टेट की पावर यूज़ करके माइनॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस तरह से अगर स्टेट की पावर ऐसे रिलीजियस लोगों के हाथ में गई या लग जाती है तो मेजॉरिटी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिससे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगा, लोगों को परेशान किया जाएगा और माइनॉरिटी के लोगों को मारा भी जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सेकुलर कंट्री को स्टेट और रिलीजन अलग अलग कर दे, ये दोनों अलग अलग हों। सेपरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जब आप स्टेट और रिलीजन को अलग अलग कर देते हैं तो उसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को बचाया जा सकता है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि यदि कोई अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन को अपनाना चाहता हो, अगर स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन नहीं होता है तो हो सकता है स्टेट आप पर ज़बरदस्ती रिलीजन थोपे तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम तो खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदू मुस्लिम किसी भी कारण से अपना धर्म बदलना चाहते हैं, ये उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो उस धर्म में रहना चाहते हैं या नहीं। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको उसे फॉलो करना होता है। एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट ना करे, एक ही धर्म के सदस्य दूसरे सदस्यों को डोमिनेट ना करें, स्टेट किसी को भी दूसरे धर्म अपनाने के लिए या फॉलो करने के लिए बाध्य ना करे, ना दबाव डाले और ना ही उनकी रिलीजन फ्रीडम को छीना जाए। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो आपकी बुक में भी दिया है। यहाँ हो सकता है कि आपको सही से विजुअल ना हो, छोटा होने की वजह से फॉन्ट। इसमें कहा गया है कि स्कूल के बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि क्या हम स्कूल में किसी एक रिलीजन का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो टीचर वहाँ कहता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये गलत होगा और हमें डर है कि कहीं कोई दूसरे रिलीजन के लोग या कोई दूसरे लोग उस पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं। तो वो इसको मना कर देते हैं और अपने घर पे या आसपास की लोकेलिटी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें दो दोस्त हैं, तो वो कहीं घूमने जा रहे हैं स्कूटर से। तो पहला व्यक्ति जो हेलमेट लगाया हुआ है वो दिल्ली की बात करता है, कहता है कि
हम घूमने जा रहे हैं लेकिन तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा। तो दूसरा कहता है, जो सिख है, जो पगड़ी पहना हुआ है, वो कहता है डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं फ़ाइन नहीं दूंगा या मुझे फ़ाइन नहीं देना होगा। तो दूसरा वाला पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं देना होगा। कहता है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना इम्पॉर्टेंट है, ये एक रिलीजियस मैटर है और गवर्नमेंट ने उनको हेलमेट पहनने की इस वजह से छूट दी हुई है। हम यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसा कहा भी गया है कि रिलीजियस सेलिब्रेशन को या फेस्टिवल्स को हम स्कूल में नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्कूल में करते हैं तो क्या होगा कि एक धर्म की दूसरे धर्म के लोगों में आस्था न रखने वाले, या हर स्कूल में ज़रूरी नहीं है जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ एक ही धर्म के लोग हों या एक ही कास्ट के लोग हों, तो सभी जगह अलग अलग हैं और प्रेयर के लिए भी वहाँ एक धर्म की नहीं की जा सकती है, सभी का ध्यान रखकर किया जा सकता है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में एप्लीकेबल नहीं है। वहीं दूसरी जगह परमजीत, यानी जिसकी हेलमेट की हम बात कर रहे थे, जो हेलमेट पहनने के लिए जिसको कहा गया था कि इंडियन स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो व्यक्ति पगड़ी पहना है या सिख है उसको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा उसके धार्मिक मामलों में, और उनको कुछ छूट दी जाती है हेलमेट पहनने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस वेज, कि भारतीय संविधान में अलग अलग तरीके से काम करने के लिए कहा गया है। प्रिवेंट द above domination or to achieve its secular objectives. Strategy of distancing itself from religion. स्टेट सभी धर्मों से एक उचित दूरी बनाकर रखे। स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट उनके मामलों में इंटरफेयर करती है। इंडियन सेकुलरिज्म में हम देखते हैं स्ट्रेटजी ऑफ, यहाँ पे कहा गया है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। क्या हम धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट हमें नहीं रोकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस की। नहीं, गवर्नमेंट समय समय पर इंटरवेन कर सकती है। जैसे भारत में एक समय अनटचेबिलिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इंटरवेन करके इसे बंद कर दिया, बैन कर दिया, तब से ये भारत में बैन है। इसमें ये देखा गया था कि लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बैन कर दिया। इन दिस वे स्टेट अडॉप्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। कभी कभी गवर्नमेंट रिलीजियस या रिलीजन को भी सपोर्ट करती है, जैसे स्कूल, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए। वहीं दूसरी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। स्टेट सभी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करती है और किसी भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है। कुछ मामलों में कुछ धर्मों को छूट दी गई है, जैसा परमजीत के केस में था, आपने अभी पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल में। तो इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन ग्रुप के साथ रूल या रिलीजन ग्रुप के द्वारा रूल नहीं की जाएगी और ना ही ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेगी। यहाँ पर स्टेट के रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, स्कूल और ऑफिस, किसी भी जगह पर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता और सभी धर्म एक समान होते हैं। इन व्हाट वे इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री? Some secular objectives are globally accepted, yet there are differences in their practices.
यहाँ पर हम अलग अलग बात करेंगे। सेकुलरिज्म इन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया। अब स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें अधिकार था कि वो एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करें, क्योंकि उनको अलग अलग कर दिया गया था। वहीं इंडियन सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो भारत में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है रिलीजन और स्टेट के बीच में, जैसा यूएसए में है। स्टेट यहाँ पर कुछ रिलीजियस अफेयर में इंटरवेंस करती है, जैसे ट्रिपल तलाक और अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को भारत की सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि ये हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस थी जिसको भारत में किया जा रहा था। आइडियल ग्राउंड पर इंटरफेयर होना चाहिए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने और लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने में। इंडिया में हम इंटरवेंशन के साथ नॉन इंटरफेरेंस को भी फॉलो करते हैं। अ इवेंट इन फ्रांस। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक लॉ पास किया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का रिलीजियस या पॉलिटिकल सिंबल जैसे इस्लामिक हैंडस्कार्फ यानी रुमाल, ज्यूज स्कुल कैप, लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस नहीं पहनेगा और उस पर बैन लगा दिया गया। साथ ही इस लॉ में जो बाहर दूसरी जगहों से आए हुए लोग थे, इमिग्रेंट्स थे, जैसे अल्जीरिया, तुनीशिया और मोरक्को जैसे देशों से जो लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो अब इस लॉ के बाद में 1960 में ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फ्रांस में मज़दूरों की कमी होने लगी। यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर करने लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ों को बताया गया है कि कुछ लोगों को जिस तरीके से भारत में अलग अलग धर्मों को महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसी तरह से दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पर उन पे पाबंदी लगाई गई है, उनके कपड़े पहनने पर या धार्मिक चीज़ों को पहनने पर या मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाने पर। कई देशों में जो नॉन सेकुलर हैं वहाँ पर इस तरीके के कानून बनाए गए हैं कि वो स्कूल में धार्मिक चीज़ों को लेकर नहीं आ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।